A while ago, मुझे एक जॉब मिली थी एक छोटे से हॉस्पिटल में, थोड़ा सा शहर के बाहर। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये मेरा पहला ऑफिशियल जॉब ऑफर था। कैजुअल वर्क था पर फिर भी पैसा अच्छा था, और सबसे बड़ी बात वही जगह थी जहां मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी। यूजुअली मैं 12 आवर शिफ्ट्स करती थी, 7 AM से 7 PM तक। कभी कभी 3 PM से 11 PM तक का लेट शिफ्ट भी मिलता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रात को ड्राइव करके घर जाने में लंबा टाइम लगता था, और ऑनेस्टली वो लेट आवर्स का हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा अजीब लगता था। हमारी टीम छोटी थी, बस 4 नर्सेस, एक एडमिनिस्ट्रेटर, मैं और एक इमरजेंसी डॉक्टर, बस इतना ही स्टाफ। स्मॉल हॉस्पिटल होने के चक्कर में कुछ अजीब केसेस आते रहते थे। कई बार लोग सिटी तक नहीं पहुंच पाते तो उन्हें यही लाना पड़ता था। कभी इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी उतरना पड़ता था। मैंने कुछ हॉरिफाइंग चीजें देखी हैं। पूरी फैमिलीज रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाती थी। एक बार तो किसी ने इंजर्ड डॉग तक ले आया था क्योंकि आसपास कोई वेट क्लिनिक ओपन नहीं था। लेकिन एक रात ऐसी थी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। रात के 10 बजे के आसपास की बात है। हॉस्पिटल अनयूजुअली क्वाइट था। बस 6 पेशेंट्स एडमिट हुए थे पूरे दिन में। मैं फ्रंट डेस्क पे बैठी थी, एक नर्स के साथ कैजुअल बात कर रही थी, बस टाइम पास करते हुए। 11 बजे के इंतजार में तभी एक अजीब सा साउंड सुनाई दिया एंट्रेंस के तरफ से। मैं उठी और देखा एक आदमी अंदर आ रहा था। पहली नजर में वो नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज अजीब थी, उसने एक लॉन्ग कोट पहना था, और वो भी मिड समर के टाइम पे, जब रात को भी गर्मी होती है। मेरे साथ बैठी नर्स ने साई ली और रेस्टरूम चली गई। मुझे उस आदमी को हैंडल करना था। जैसे जैसे वो पास आता गया, वो अजीब साउंड और तेज होता गया। कुछ मेटल टाइप की चीज खींच रहा था वो। लाइट पड़ने पर थोड़ा शाइन हुआ, पर मैं समझ नहीं पाई क्या है। एक ठंडी सी लहर मेरी स्पाइन के थ्रू निकल गई। वो डेस्क के पास आया। उसकी आंखें बड़ी हुई थी, प्यूपिल्स डायलेटेड, चेहरा बिल्कुल पेल हो गई, जैसे कई दिन से सोया ही ना हो। मैं समझ गई, या तो वो हाई है या कुछ ड्रग्स का इफेक्ट है। वो अपने बाल खींच रहा था, दांत घिस रहा था। ऐसे लोग अक्सर पेन किलर्स या कंट्रोल मेड्स के लिए आते हैं। मैं नॉर्मल प्रोसेस करती गई, पर उसका इरिटेशन बढ़ता जा रहा था। जब मैंने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया, मैंने उसे वेटिंग एरिया की तरफ भेज दिया। उसने पूछा कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा अराउंड हाफ एन आवर, डॉक्टर थोड़ा ब्रेक पे गया है। बस ये सुनते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। गुस्सा साफ दिखता था। वो बिना कुछ कहे वेटिंग एरिया की तरफ चल दिया, ER और फ्रंट डेस्क के बीच का रूम। और जैसे ही वो घूमा, लाइट उस चीज पे पड़ी जो वो खींच रहा था। वो एक एक्स था। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैं चिल्लाना चाहती थी पर नहीं किया। PA सिस्टम पे कोड अनाउंस करने वाली थी, पर डर था कि वो समझ ना जाए। मैंने चुपके से अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। पुलिस को आने में 20 मिनट लगने वाले थे क्योंकि वो 2 टाउन्स दूर से आते। मैं दौड़ी और नर्सेस को सिग्नल दिया। सब डर गई थी। वो आदमी मस्कुलर था, हमें इजीली ओवरपावर कर सकता था। हमने एक प्लान बनाया, यूज वेटिंग रूम में लॉक कर देते हैं। वहां रीइंफोर्स्ड ग्लास और हेवी डोर्स थे। तब तक सेफ रहेंगे जब तक पुलिस आए। प्लान परफेक्टली काम कर गया, जब तक उसे पता नहीं चला। जैसे ही उसे समझ आया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। चेयर्स उठाने लगा, वॉल्स पे मारने लगा। पुलिस ने अपना एक्स उठाया और डोर पे वार करना शुरू कर दिया। वो आवाज मेटल पे मेटल की अभी तक मेरे कानों में घूमती है। डोर धीरे धीरे डैमेज हो रहा था। तभी डॉक्टर वापस आया फ्रंट एंट्रेंस से, हैंड में ड्रिंक, बिल्कुल नॉर्मल। उसने हमें कॉर्नर में देखा, पैनिक में, और इंस्टेंटली सिचुएशन समझ गया।
वो पीछे के ईएमटी एंट्रेंस से गया, साइलेंटली डोर अनलॉक किया और जब वो आदमी मुड़ा भी नहीं था, डॉक्टर ने यूज टैकल कर लिया। वो उसके ऊपर चढ़ गया, उसके हाथ केबल टाई से बंधे और यूज फ्लोर पे दबा दिया जब तक पुलिस आई। पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। मैं उस रात के बाद कभी लेट शिफ्ट पे नहीं गई। अब सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 काम करती हूँ। सेफ फील करती हूँ मोस्टली। बस कभी कभी जब हॉस्पिटल बहुत क्वाइट हो जाता है, मुझे लगता है वो स्क्रैपिंग साउंड फिर से सुनाई दे रहा है। लास्ट अगस्त मुझे लोकल हॉस्पिटल के वॉलंटरी साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट करना पड़ा। कुछ मेजर एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन थी। इस बार मुझे एक रूममेट भी मिलनी थी। किसी को नहीं पता क्यों, पर जब ये वार्ड बनाया गया था तो उन्होंने डबल रूम्स डिजाइन किए थे। तो हाई फंक्शनिंग पेशेंट्स को अक्सर रूम शेयर करना पड़ता था। मैं पहले भी 1 महीने पहले यहाँ एडमिट हुई थी, तो सब नर्सेज मुझे पहचान गई थी। यूजुअली यहाँ लोग 1 to 2 वीक्स के लिए रहते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी यूनिट है। यहाँ कोई वायलेंट या एक्टिवली साइकोटिक पेशेंट नहीं होता। मेरी रूममेट का नाम था जेन। वो एक छोटी, सिंपल और शांत सी औरत थी। उसका फेवरेट काम था डेस्क पे बैठकर क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना। एक्चुअली वो बस वही करती रहती थी पूरे दिन। हर पेशेंट के पास एक डेस्क और ड्रेसर होता है, दोनों साइड बाय साइड। मैं हॉस्पिटल में शाम के 6 बजे एडमिट हुई थी और 9 साढ़े तक मैं अपनी मेडिसिन्स ले चुकी थी। फिर मेडिटेशन कर रही थी स्लीप के लिए। मैं वॉल पे एक ब्यूटीफुल ट्री और फेंस वाली पेंटिंग देख रही थी, तभी मुझे कुछ लिखा हुआ दिख गया। पहले नोटिस नहीं किया था। पेंसिल से लिखा था और इतना जोर से लिखा गया था कि फ्रेम के अंदर तक इंडेंट पड़ गया था। उस पे लिखा था, "They are all liars, liars" और भी कुछ लिखा था, पर समझ नहीं आया। मुझे थोड़ा क्रीपी लगा, पर सोचा कोई पहले का पेशेंट लिख गया होगा। मैं नर्सिस स्टेशन गई और उन्हें बता दिया। अब अगर आप कभी साइकियाट्रिक वार्ड में रहे हो तो आपको पता होगा कितना बोरिंग होता है वहां। मैं दिन भर यूनिट में वॉक करती थी। कुछ पेशेंट्स तो अपने लैप्स काउंट करते थे। 30 लैप्स इक्वल 1 माइल। मैं आर्ट रूम में भी जाती थी पेंटिंग के लिए, लेकिन मुझे तब कुछ अजीब नोटिस हुआ। जेन कभी रूम से बाहर नहीं जाती थी। ना आर्ट, ना ग्रुप थेरेपी, ना वॉक। बस हमेशा अपनी डेस्क पे बैठी रहती थी और वही सेम क्रॉसवर्ड पजल करती रहती थी। एक दिन मुझे लगा वो बोर्ड होगी, पर जब मैं ध्यान से देखा वो सेम क्रॉसवर्ड था और कभी कंप्लीट नहीं होता था। एक भी बॉक्स और फिल्ड नहीं होता था। मुझे द शाइनिंग मूवी याद आ गई, जिसमें मिसेस टॉरेंस को पता चलता है कि जैक बस एक ही लाइन लिख रहा था, "ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय"। बिल्कुल वैसे ही क्रीपी वाइब थी। कुछ देर बाद मैं फिर उठी। कंप्लीट डार्कनेस थी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैं 12 घंटे से पहले कभी नहीं उठती। तभी मुझे आवाज आई, "जेसी हेल्प मी, जेसी हेल्प मी"। वो जेन थी। मैं बोली, "जेन, आर यू ओके?" पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही लाइन रिपीट करती रही। मुझे लगा शायद वो स्लीप टॉकिंग कर रही है, तो मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, इस बार और ज्यादा लाउड। मुझे समझ गया कि वो सो नहीं रही थी। मैं उठकर उससे पूछा, पर वो मुझे इग्नोर करती रही। "जेसी हेल्प मी, आई नीड हेल्प, जेसी"। उसकी आवाज अब डेस्परेट लग रही थी। मैं दौड़ी और नाइट नर्स को बुलाया, और कोइंसिडेंस ये था कि नर्स का नाम भी जेसी था। मैं बोली, "जेन आपको बुला रही है"। जब हम वापस रूम में आए, जेन हिस्टेरिकल थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। जेसी ने उसे काम करने की पूरी कोशिश की। मुझे सेडेटिव दिया गया और मैं फिर से सो गई।
सुबह जब उठी, जेन रूम में नहीं थी और एक टेबल जो उसके बेड के पास थी अब बाथरूम के कर्टेन के आगे रखी थी। यहाँ डोर्स नहीं होते क्योंकि सेल्फ हार्म रिस्क होता है। मैं बाथरूम गई और वहाँ पूरा टॉयलेट पेपर रोल फ्लश किया गया था। मैं दौड़कर नर्स को बाद में पता चला वो पूरी रात वार्ड में दौड़ती रही थी, फर्नीचर फेंकती रही थी। सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। सुबह से वो बस दूर के सामने खड़ी थी और मूव ही नहीं कर रही थी। मैं अपना रूटीन फॉलो करती रही, ब्रेकफास्ट, पेंटिंग एटसेट्रा। पर जब मैंने पेंटिंग रूम में साइड ग्लांस लिया तो देखा जेन विंडो के बाहर से मुझे घूर रही थी। मैंने देखा तो उसने नजर हटा ली, पर वो वही खड़ी रही 20 मिनट्स तक। मुझे अनईजी लगा तो मैं अपने रूम गई और वो मेरे पीछे आ गई। मैं प्रिटेंड किया कुछ लेने आई थी और वापस फ्रंट डेस्क गई। मैंने असिस्टेंट से कहा, शायद मैं पैरानॉइड लगूंगी, पर मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रही है। उन्होंने कहा मैं उनके पास बैठ जाऊं। मैं वहां बैठी थी, बोर्ड थी तो इंश्योरेंस कंपनी को फोन कर रही थी। तभी जेन आई, 2 प्लास्टिक बिन्स लेकर, एक में उसकी चीजें और दूसरे में मेरी चीजें। उसके हाथ में मेरा आईपैड और मेरे कपड़े थे जो उसने मेरे पिलो केस में डाल रखे थे। मैं पैनिक हो गई। 3 नर्सेस दौड़कर आए, सब शॉक्ड थे। मैं लिटरली फ्लोर पे बैठी रो रही थी। कोई मेरे पास आया, मेरी शोल्डर पे हाथ रखा, बोला इट्स ओके, यू विल बी फाइन। मैंने सोचा कोई नर्स है, पर जब मैंने आंखें खोली वो जेन थी। मैं चीख कर बोली, डोंट टच मी। नर्सेज ने उसे दूर किया, फिर मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गए और सारी चीजें चेक की। उन्होंने बताया कि जेन को इनवॉलंटरी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब तक मैं अपने रूम वापस नहीं जा सकती। शाम को जेन बैक डोर के पास खड़ी थी जो गार्डन की तरफ जाता था और बस आवर्स तक वहां ही खड़ी रही। रात को मेरे हस्बैंड मिलने आए। हम कैफेटेरिया में कार्ड्स खेल रहे थे। जेन वहां से मुझे विंडो के उस पार स्टेयर कर रही थी। थोड़ी देर बाद साइकियाट्रिस्ट 2 गार्ड्स के साथ आई और जेन से कहा, यू हैव टू गो अपस्टेयर्स नाउ। जेन ने मना कर दिया और जब गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा वो बिल्कुल पागल हो गई। वो चिल्लाने लगी, विंडोज पे जोर जोर से हाथ मारने लगी और सीधा मेरी तरफ देखकर चिल्लाई, हेल्प मी, कम हेल्प मी। उन्होंने यूं पकड़कर खींच कर ले गए, किकिंग एंड स्क्रीमिंग। मैं बहुत शॉक थी, पर कम से कम वो अब गई थी। बाद में मुझे एक नई रूममेट मिली। आयरॉनिकली उसका नाम भी जेन था, पर वो स्वीट थी, बस मेडिसिन डिटॉक्स पे थी। मेरे साइकियाट्रिस्ट ने कहा, मुझे समझ है तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल था, पर मुझे आज भी सोचकर डर लगता है अगर वो जेन मेरे साथ रूम शेयर करती रहती तो शायद मैं कभी सेफ फील नहीं करती।